ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नवोतार जाते में अरहंता कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। कोई जीव तत्व श्रद्धान करके भी वापस मिथ्या दृष्टि हो जाता है, सम्यक दर्शन छूट जाता है, तो वह वापस मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है, इस पे अपन की चर्चा चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, तो वो कर्म फिलॉसफी समझा रहे हैं कि आत्मा जब मोह राग द्वेष के परिणाम करता है तब उद्गल कर्म बंद हो जाता है। तो अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैंने कर्म बांधे, ख्याल में है ना, मैं कर्मों का कर्ता भोगता हूँ, इसके कारण वह अज्ञानी अज्ञान रूप परिणमन करता है। देखो, वास्तव में सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु जैसी है, जिन द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है वह निमित्त नैमित्तिक जाने, जिन पर्यायों के बीच में संयोगों के बीच में कर्ता कर्म है तो कर्ता कर्म जाने। जहाँ जैसा वस्तु का स्वरूप है, आश्रव दुख रूप है तो दुख रूप जाने, पुण्य भाव भी बंध के कारण है तो बंध का कारण जाने। बात करने या नहीं करने की नहीं है। सम्यक दर्शन में आप पुण्य कर रहे हो कि आप पाप कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो कि आप भक्ति कर रहे हो, कि आप व्यापार कर रहे हो, कि आप राज्य लड़ने जा रहे हो, कि आप तीर्थ की वंदना करने जा रहे हो, सम्यक दर्शन का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन है श्रद्धा। सम्यक दर्शन किसका नाम है? श्रद्धान। आप तो ये बताओ कि आपका श्रद्धान कैसा है। आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे तो वो कौन सा परिणाम है? शुभ भाव। तो आप ये बताओ कि आपका शुभ भाव के प्रति श्रद्धान कैसा है। सम्यक दर्शन इस पे चलता है, वो इस पे नहीं चलता कि तुम शुभ कर रहे क्या शुभ कर रहे। वो तो चारित्र मोह का काम है। ध्यान से समझना अरविंद जी, समझ में आ जाएगा। वो किसका काम है? मैंने कल समझाया था। एक जीव ऐसा हो सकता है कि जिसको मिथ्या दृष्टि है और कसाय इतनी मंद हो सकती है कि वो मुनि बन सकता है, और एक जीव सम्यक दृष्टि है और कसाय इतनी तीव्र हो सकती है कि वो दिव्य ध्वनि छोड़कर चक्रवर्ती बनने जा सकता है। तो आप परिणामों से सम्यक दर्शन का डिसाइड कैसे करोगे? अगर आप परिणामों से सम्यक दर्शन का डिसाइड करोगे तो फिर तो 3 काल में आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है और ये सम्यक दृष्टि है। कैसे करोगे? क्योंकि परिणाम तो इसके बहुत खोटे, और द्रव्यलिंगी के परिणाम तो इतने बढ़िया हैं कि कोई भाई साहब पूरी खाल खींच के नमक भर दे तो भी क्रोध नहीं आवे। और ये सम्यक दृष्टि है और इसको बाहुबली नमस्कार नहीं कर रहे तो चक्र चलाने को तैयार। तब कैसे करोगे डिसाइड? परिणामों से। तो श्री गुरु कहते हैं परिणामों से डिसाइड करना ही नहीं है। कि क्यों नहीं करना? कि भाई परिणाम चारित्र मोह की क्रिया है, उसका संबंध कर्म का चारित्र मोह से है।
और सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा से और श्रद्धा का संबंध दर्शन मोह से है। तो बहुत ध्यान से समझना, दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसके लिए बहुत लॉजिकल समझना पड़ेगा। देखो, जो कार्माण वर्गणाएँ हैं वे कर्म रूप परिणमन होती हैं, ठीक है, लेकिन आहार वर्गणा कर्म रूप परिणमन नहीं होती। जो आहार वर्गणा है, जो भाषा वर्गणा है, ये सब किसकी पर्याय हैं? किस कौन है भी? आहार वर्गणा, कार्माण वर्गणा, भाषा वर्गणा, कौन? तेजस वर्गणा किसकी पर्याय है? कौन? पुद्गल की। सब पुद्गल हैं, लेकिन सब पुद्गल होने पर भी सबकी योग्यताएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। जो भाषा वर्गणा रूप परिणमन करने की योग्यता जिस पुद्गल परमाणु में होगी, वो भाषा वर्गणा रूप ही परिणमन करेगा। जिस पुद्गल परमाणु में कार्माण वर्गणा रूप परिणमन होने की सामर्थ्य होगी। अब देखो गजब की बात, यहाँ पे भी क्या गजब का स्ट्रक्चर है। तुम्हारे परिणाम हुए तो नीच गोत, उच्च गोत, अशुभ कर्म नाम की 93 प्रकृतियाँ। अब ये 93 प्रकृतियाँ ऐसी हैं कि जब तुम्हारे परिणाम होंगे तो वो पुद्गल में ही ऐसी योग्यता है कि कौन सी प्रकृति किस रूप परिणमन होगी, उसमें जीव कुछ नहीं करेगा, उसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। गजब की बात यह है कि परिणाम मैंने किए, परिणमन किसमें हुआ? पुद्गल में। तो जीव को ऐसा लगता है कि मैंने परिणमन कराया, मैंने कर्म माने। श्री गुरु कहते ऐसा नहीं। तेरा निमित्त पाकर उन कार्माण वर्गणाओं में, उन कर्म प्रकृतियों में अपनी उपादानगत योग्यता ऐसी थी कि कोई ज्ञानावर्णी रूप, कोई दर्शनावर्णी रूप, कोई मोहिनीय रूप, कोई अंतराय रूप, ऐसे 8 कर्म और उनके फिर भेद प्रभेद, उन रूप परिणमन हो गई। इसलिए तू अपने को कर्म का कर्ता मत मान कि कर्म मैंने किए। तू तो ये मान कि ये जो राग देश के विकारी भाव हैं ये मैंने किए, और इनका निमित्त पाकर वे कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो गया। कौन सा संबंध हो गया? एक क्षेत्र अवगाह संबंध किसे कहते हैं? एक क्षेत्र अवगाह संबंध माने वे आपस में मिले नहीं, एक स्थान पर रहते बस हैं। जैसे शरीर और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? तो वे दोनों मिलके एक साथ रहते तो हैं, लेकिन आत्मा का एक प्रदेश शरीर को स्पर्श नहीं करता और शरीर का एक प्रदेश आत्मा को स्पर्श नहीं करता। वे दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न। ऐसे ही कर्म भी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे हुए माने वे आत्मा के साथ रहते हैं। एक भी कार्माण वर्गणा, एक भी कर्म आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश नहीं पाता, छूता नहीं। उन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। समझ में आया? तो फिर आगे चलो। फिर ये कर्म फिलॉसफी क्या समझाती है कि भाई कर्म अपनी जगह है, जीव अपनी जगह है। अब देखो, अज्ञान किसका नाम है? मिथ्या दर्शन किसका नाम है? अब मिथ्या दर्शन यहीं से चालू होता है कि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, ठीक? स्वरूप तो ये है, और तुम मानते हो कि कर्म मैंने बांधे या मैंने किए, बस यहाँ मिथ्यात्व हो गया। माने मिथ्यात्व आपके कर्म बंधने या नहीं बंधने से नहीं हुआ। मिथ्यात्व कैसे हुआ? कि आपने माना क्या। आप समझो, सारा खेल काय का है? आप तो ये बताओ कि आपने माना क्या। कि साहब मैंने ये माना कि ये कर्म मैंने की, तो बोले साहब गलत हो गया। अब समझो वज्रसेन जी, अब लोग कहते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही धर्म को सार। वो भी एक अपेक्षा है, वो भी एक सिस्टम है, लेकिन जिसने जीव जुदा पुद्गल जुदा कहा, आपको पता नहीं है, उसने जीव के नाम पर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़ा और उसने सारी चीज़ों को पुद्गल के खाते में डाल के उनसे भेद ज्ञान करा, तब सम्यक दृष्टि हुआ। अगर वो जीव जुदा पुद्गल जुदा कहता रहता और ऐसा मानता कि पूजा का कर्ता मैं हूँ, भक्ति का कर्ता मैं हूँ, सम्यक सागर का पहाड़ का कर्ता मैं हूँ, कर्म का कर्ता मैं हूँ, तो भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। राजेश जी, सम्यक दर्शन सरल है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है।
सम्यक दर्शन में कोई पहाड़ तोड़ने ही नहीं। चारित्र कठिन है, ध्यान रखना, चारित्र बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन के सामने चारित्र बहुत कठिन है। पूछो कैसे? सम्यक दृष्टि तो जीव 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र 1 सेकंड में नहीं होता। मुनिराज को हजारों वर्ष लग जाते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। 4थे गुणस्थान में भरत जैसे जीव, आदिनाथ जी जैसे जीव, ये लाखों वर्षों तक ग्रस्त अवस्था में बने रहते हैं। इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते कि उस चारित्र मोह को उखाड़ के फेंक के दीक्षा ले लें। तो चारित्र तुम कमजोर मत समझना, चारित्र मोह का उदय दर्शन मोह से भी खतरनाक है वो। ये अलग बात है कि अपन दर्शन मोह पे जोर इसलिए देते हैं कि दर्शन मोह के जाए बिना वो चारित्र मोह जाता ही नहीं। बाबा बात इतनी सी है। तो अब भाई जब मेन मुद्दा यहीं से चालू होना है, अब हम तुमसे चारित्र मोह की चर्चा करें तो वो चर्चा इसलिए व्यर्थ है कि भाई जब तक ये बैरी बैठा है, अब करे क्या? नहीं समझो आप, मेरी बात समझो। कलेक्टर से साइन कराना कठिन है कि चपरासी इसी से एंट्री लेना कठिन है? पक्का ऐसा नहीं है। चपरासी को आप 50 रुपये दो, काम हो जाएगा, वो साइन कर देगा, लेकिन कलेक्टर 50 रुपये में नहीं करने वाला। तो क्या करें? चपरासी को कुछ नहीं समझे कि नहीं, असली मुद्दा तो ये है कि बात 50 रुपये की नहीं है, बात 100 रुपये की नहीं है। जब तक ये अंदर नहीं जाने देगा, कलेक्टर से मिलोगे कैसे? तो पहले इसी से निपटना पड़ेगा, चाहे हल्का है, चाहे छोटा है, चाहे कुछ भी हो। इसके बिना वहाँ जा ही नहीं सकते। ऐसे ही श्री गुरु कहते, बात ये नहीं है कि दर्शन मोह कठिन है, बहुत कठिन, बात उसकी नहीं है। दर्शन मोह जाए बिना तुम्हारा सब व्यर्थ है, ये समझ लो। चाहे तुम मुनि बन जाओ, चाहे तुम जितनी चाहे पूजा करो, चाहे जितने प्रक्षाल करो, चाहे जितने अर्घ चढ़ाओ, चाहे जितने तीर्थ चढ़ो, कुछ होने वाला नहीं है अगर तुम्हारा श्रद्धान विपरीत है तो। और श्रद्धान विपरीत के कई रास्ते मैंने बता दिए, नहीं समझ में आया? एक आदमी गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, ध्यान से ध्यान देना, पूरा समझना। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, कुबरू कुदेव को शास्त्र के पास नहीं जाता, समझना। स्वाध्याय भी प्रॉपर करता है, ठीक है, पूजा पाठ देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी करता है, लेकिन जरा सी पुण्य में उपाधि बुद्धि रह गई। बोलो सम्यक दृष्टि हो पाएगा? इसलिए कठिन है सम्यक दर्शन, क्योंकि आप कहाँ गलती करोगे आपको खुद ही पता नहीं कि कहाँ गलती रह गई। आश्रव दुखकार घनेरे, रागादि भाव दुख रूप हैं, और तुम्हें रागादि में जरा सी सुख बुद्धि रह गई तो बोलो सम्यक दर्शन होगा? परिग्रह दुख रूप है, परिग्रह का भाव आकुलता रूप है, और परिग्रह में जरा सी सुख की कल्पना रह गई तो सम्यक दर्शन हो पाएगा? इसलिए श्री गुरु कहते पहले शांति से बैठ के वस्तु का स्वरूप समझो, भागम भाग मत करो। भाई कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता। कैसे होता है? अब देखो, अब और चलो, ये तो बाहर से समझा स्ट्रक्चर, अब अंदर चलो। अब जो मोह राग देश के परिणाम हुए, ध्यान से ध्यान दो, वो पर्याय में हुए, तो पर्याय के अपने उपादान से हुए कि कर्म ने कराए? पकड़ में आया बसन जी? उस तरफ से समझाया था, उसका निमित्त इस पर्याय को, किसका? कर्म बंधन का। अब कर्म का उदय निमित्त और उपादान कौन? पर्याय। तो मोह राग देश मुझे किसी कर्म ने नहीं कराए, मोह राग देश मुझे स्वयं मेरी कमजोरी से, मेरे अपराध से, मेरे अज्ञान से पर्याय में, इसलिए कोई दूसरा जिम्मेदार। अब यहाँ पे भी समझो, कोई ऐसा माने कि ये राग देश कर्म के कारण हुए तो भी मिथ्या दृष्टि। अब देखना मिथ्यात्व की कितनी कैटेगरी बनेगी। टोडरमल जी साहब ने जब ये बात लिखी, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, तो बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर चर्चा करी, क्या मिथ्यात्व का अंश भी होता है क्या?
अरे या तो मिथ्या पूरा होता है या पूरा जाता है, ऐसा तो नहीं होता इतना मिथ्या ऐसे टुकड़े तो नहीं मिथ्यात में। तो ये टोटम अली साहब ने लिखा किस अर्थ में है? तो वो भाव भाषण के अर्थ में लिखा है कि अगर तेरी जरा सी भी भूल रह गई तो वो सारा का सारा संसार खड़ा रहेगा। अब देखो पर्याय में राग देश हुए, ध्यान देना, और माना के कर्म के कारण हुए तो भी मिथ्या। अब आगे चलो, हुए पर्याय में और माना अपने में तो भी मिथ्या, क्योंकि अब ये दूसरी कैटेगरी चालू हो रही कि ये हुए तो पर्याय में है, मेरा स्वभाव तो इनसे अभी भी भिन्न है। अब यहाँ तक आना पड़ेगा, तब जाके वो आत्मानुभूति का प्रोग्राम तैयार होगा। और यहाँ तक अच्छे तरम खा आ ही नहीं पाते, या तो वे कर्म में अटक जाते हैं, या कोई पुण्य में अटक जाता है, या कोई परिणाम सुधारने में अटक जाता है, या कोई क्रिया सुधारने में अटक जाता है, अथवा कोई मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, अभी तो मेरे बहुत पाप परिणाम अभी काय का सम्मित, या तो उसमें अटक जाता है, अथवा पर्याय के राग को स्वीकार करे बिना भ्रम से अपने को सिद्ध मानता है, तो इसमें भी अटक जाता है। वो निश्चयवासी भाई साहब, ये मार्ग इतना सावधानी का है कि एक गलती करोगे सब खत्म। नहीं समझ में आया? जैसे गाड़ी चलाते ना, गाड़ी, तो गाड़ी में क्या क्या होता है? क्लच होता है, ब्रेक होता है, और क्या होता है? एक्सीलेटर, और एक वो होता है गियर, ठीक है? तो चारों की सावधानी जरूरी है। कब ब्रेक लगाना, कब स्पीड दबाना, कब गियर बदलना, कब खड्डा आए तो गाड़ी में वापस गियर वापस जाना, ये सब सावधानी रखना। ये छोटा वाहन है। अब एरोप्लेन का इंजन देखा कभी? एरोप्लेन का अंदर का स्ट्रक्चर देखा? नहीं देखा? आज जाके यूट्यूब पे डालना एरोप्लेन के अंदर का स्ट्रक्चर, जहाँ वो ड्राइवर बैठता है, तुम उसके बटन देखोगे ना भाई साहब, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं सो ही जाऊँगा इन बटनों को देख के। इतने बटन लगे रहते हैं, मतलब इतनी गिनती नहीं कर सकते, और कौन सा बटन कब दबाना है, क्योंकि बिना मतलब के तो कोई बटन लगे नहीं। वो एरोप्लेन का जो क्या कहते हैं उसको, पायलट, वो ऐसे ही थोड़ी बनता है। कितनी सावधानी चाहिए कि एक बटन भी गलती से उठा कर उधर दब गया। डॉक्टर साहब तो ऐसा समझाते हैं कि जो परमाणु बम है ना, परमाणु बम सब देशों के पास, तो क्या है कि इसके बटन है, मैंने ऐसा बटन दबाओगे तो परमाणु बम छूट जाएगा। तो डॉक्टर साहब कभी कभी समझाते हैं कि देखो देश दुनिया कितनी बारूद के ढेर पे बैठी है कि वो बटन जिसे दबाना है वो दिन में 2 पैक लगाता है। अब गलती से दबाना तो पाकिस्तान का था, एटम बम तो लगे हुए हैं, समझ गया? दब गया इंडिया का। मैंने जब चाइना से लड़ाई हो गई उदाहरण के लिए, अब चाइना वाले को बम तो दबाना था हिंदुस्तान का, और दबा दिया उसने पाकिस्तान, तो कौन उड़ जाएगा? तो बोले ये संसार है, ये स्थिति है। अब ऐसे ही अपन विचार करें गहराई से कि भाई कितनी फिलॉसफी गहरी है। अगर अपन पर्याय के कर्ता बनेंगे तो भी वेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे, पर्याय को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो भी वेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे, अपन कर्म को नहीं मानेंगे तो भी मिथ्या दृष्टि, और कर्म को सब कुछ मानेंगे तो भी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? पर द्रव्य को बिल्कुल ही नहीं मानेंगे तो भी मिथ्या दृष्टि, शुभ भाव को बिल्कुल ही उड़ा देंगे तो भी मिथ्या दृष्टि, और शुभ भाव से धर्म मानेंगे तो भी मिथ्या दृष्टि। माने मिथ्या दृष्टि होने के लिए कितने रास्ते हैं? तो आपको लगता धर्म कठिन है? नहीं, दुनिया में कोई रास्ता सरल नहीं है। बताओ रास्ता सरल हो तो बताओ। पैसा कमाना सरल है? सरल हो तो बताओ। पैसा कमाना सरल है भाई? ये कह रहे पारस कह रहे हमारे हिसाब से। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर है। अनादि काल का जो परिचय है संसार का वो सरल लगता है, लेकिन सावधानी फिर भी ये अलग बात है कि भाई अनादि काल से सावधानी संस्कारों की संयोगों की रखी है तो वो आदत पड़ गई। अब पायलट से पूछो एरोप्लेन चलाना सरल है कि कठिन है, तो क्या कहेगा इसमें क्या है? लेकिन भाई तुझे सरल है क्योंकि तूने चलाया है, मेरे को बैठा देगा तो पता नहीं कहाँ गिराएगा। हैं पकड़ में। ऐसे ही पारस कह रहे हैं
कि साहब हमने तो पैसा कमाना सरल है, तो भाई जन्मों जन्मों से कमाए हैं, उनमें लगे रहे हैं, समझ आए। तो तुम्हें ऐसा लगता है मुझे धर्म कभी जन्मों से किया नहीं, कभी समझा नहीं, तो इसमें जीव को समझ में नहीं आता। और वहाँ पे पैसा कमाने में देखो अरविंद जी, ये अरविंद जी बैठे ना, ये शास्त्र घर में खोलते हैं कि नहीं खोलते मुझे पता नहीं, क्योंकि ये तो पंडितों के भरोसे जी रहे हैं। अब ये वहाँ पे जाके वो जो क्या होता है वो हिसाब वही खाता, लाल बुक, लाल वाली है। और वहाँ देखो ऐसे अभी जाएंगे ना, जम की तरह से बैठेंगे और ऐसे बारीकी 70 रुपया 50 पैसे कॉपर, 25 पैसे कॉपर, 65 पैसे कॉपर, ठीक है। और बिल्कुल गुणा भाग लगा के पूरा 3 घंटे लगेंगे और पर्ची बनाएंगे, पर्ची भेजेंगे, उस आदमी से कहेंगे हिसाब चेक करना, फिर वो वापस वहाँ से बोलेगा ये एंट्री तुम्हारी गलत है, वापस मिलाएंगे। इसमें मेहनत लगती नहीं लगती, ताकत लगती कि नहीं लगती, अरे बुद्धि लगती कि नहीं लगती। बुद्धि सुनो, उस समय पत्नी बोले चल, अभी वो दिमाग मेरा बहुत आउट चल रहा, और मान चलो ऐसा और हो कि अपन हिसाब भेजा हो बना के 8 लाख का, और सामने वाला कहे मेरा हिसाब 4 लाख का, 4 लाख गायब, तो भाई साहब चाय नहीं पिए, ख्याल में है कि नहीं, पानी न पिए, कह रहे हो चुप रह जाओ सब, वही मेरा बहुत दिमाग ठीक है। जब तक वो 4 लाख का हिसाब ना मिला ले तब तक नींद नहीं आवे। तो संसार के व्यापार कठिन है, सरल है, बहुत कठिन है, लेकिन तुझे ऐसा अभ्यास है, ऐसी सुख बुद्धि है, ऐसा रचा पड़ा है कि इस मेहनत को मेहनत नहीं मानता। और मैं जरा सा निमित्त उपादान समझाता हूँ, जरा सी कर्म फिलोसफी समझाता हूँ, जरा सी तो कहता है अरे यार पता नहीं कितना सिर दर्द है धर्म में, कौन कर्म, कौन कर्ता, कौन उपादान, कौन निमित्त, हम तो थक गए ये सुन सुन के, हैं ऐसे ही है कि नहीं। इसको कठिन कहता है। सुन, जिससे तुझे अनंत काल सुखी होना है वहाँ तो तू इस बुद्धि को लगाता नहीं, और वहाँ कहता कठिन है, कठिन है, कठिन है, और प्रमाद का पोषण करता, अथवा जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये बातें सुन के खुश होता रहता है। ए भाई ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। तुम जिन मुनिराजों के उदाहरण देते हो तिलतुष भिन्नम, तुम्हें पता नहीं उन मुनिराजों के बारे में। वे तिलतुष भिन्नम तो कर रहे थे, लेकिन एक ही काम था, तिलतुष भिन्नम में ही लगे थे वे, उनको जगत का कोई लेना देना नहीं था। तू तो यहाँ हजारों काम उलझा के बैठा है और कहता है धर्म की काय को गहरी चर्चा पढ़ो साहब, तिलतुष भिन्नम, मेरे मरेगा मुफ्त में ही जाएगा। देखो भाई, कल मैं विचार कर रहा था, कल मैंने आपको बताया था, पंचम काल में हीन पुण्य वाले जीव जन्म लेते हैं। यहाँ पर छल कपट, बेईमानी, चोरी चकारी, मायाचारी सब करना पड़ता है, तब पैसा आता है। समझ में आया कि नहीं आया? खूब झूठ फरेब, खूब छलिया। अजी अलग बात है कि ये सब करके बाद में ईमानदार बन जाओ, उसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये सब रास्ते यही है संसार के। अभी क्या है, भरत जी आदि चक्रवर्ती राजा महाराजा ये सब अपन कहते कि तो भरत जी 6 खंड जीतने चले गए। सही बात है, 6 खंड जीतने चले गए और उनने 6 खंड का भोग किया, ये भी परम सत्य है। लेकिन उनने बाद में क्या किया? उसी पर्याय में वे 6 खंड को तिनके के समान, मैं तिनका भी बोल रहा हूँ, जो सही पूछो तो तिनके के समान भी नहीं, धूल जानकर, समझ में आया कि नहीं आया, 1 मिनट में छोड़ के चले गए। तो तुम उन भरत जी का वो पक्ष तो ले रहे हो, कौन सा वाला? 6 खंड जीतने वाला। छोड़ने वाला कौन लेगा? तुम कब छोड़ने वाले हो ये बता दो। हम कह रहे तुम कमाओ, तुम छोड़ने को तैयार हो, और छोड़ने की हालत पता है क्या है वज्रसेन जी? 65 साल का आदमी हो जाए, 70 साल का आदमी हो जाए, तो भी मकान कहता है मेरे नाम पे रखूँगा मैं, तेरे नाम पे नहीं। क्या पता तू रोटी दे नहीं दे। और तूने भरत जी को उदाहरण बनाया था, भरत जी तो चले गए ना निकल के, तेरे पे निकलते बन रहा। तो साहब नहीं हमारी तो ताकत नहीं है। तो जब ताकत नहीं है छोड़ने की,
तो फिर जोड़ने में इतनी ताकत मत लगा कि मनुष्य भाव चला जाए। हैं? हाँ हाँ, घरवाली के नाम पे इसलिए करा रखा है कि वो जाएगी कहाँ। नहीं समझ में आया? रजिस्ट्री के पैसे कम लगे हैं? रजिस्ट्री के पैसे कम लगे। अच्छा, वहाँ पे भी वही बात थी। अच्छा अच्छा, ऐसा ही ऐसा। अच्छा, ये अब समझ में आया। हाँ, तो देखो वे तो परिग्रह छोड़ के, अरे सुनो, तो वे तो परिग्रह छोड़ के गए, मुक्ति मार्ग को प्राप्त किया और छायक सम्यक दृष्टि थे। देखो उन पर पूंजी कितनी थी, छायक सम्यक दर्शन था, उसी भाव से मोक्ष जाना था और 1 सेकंड में छोड़ के भी चले गए। यहाँ तो हालत है सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं। भरत जी को आदर्श बना रहा है काय में, कमाने में, जोड़ने में, छोड़ने में नहीं। जोड़। और सुनो, भरत जी के पास तो सम्यक दर्शन था, तेरे तो कुछ है नहीं। तेरे पे 10 रुपये गुम जाए तो समय सार छोड़ के चला जाए। ये तो हालत है, समझ में आया? तू काय को जिंदगी खराब कर रहा है। अरे बहु आरंभ परिग्रह का फल नियम से नरक है। दान कम कर लेना, क्या कहा मैंने? दान कम कर लेना चलेगा, और बिल्कुल मत करना तो भी चलेगा। मैं उन पंडितों में से नहीं जो दान इकट्ठे कराते फिरते, कहते करो करो ना। मैं तो कहता हूँ भैया, कमाने में शक्ति कम लगाओ और उसकी जगह स्वाध्याय, भेद ज्ञान, तत्व विचार यहाँ उपयोग लगाओ। भैया इस पंचम काल में कोई जीव पुण्यशाली नहीं है। यहाँ तो मान भी लूटना पड़ता है। क्या कह रहा हूँ मैं? कोई देता नहीं है मान। भ्रम मत पालना दिनेश जी के कोई मान देने को तैयार है। यहाँ तो पैसा दे दे के माला पहननी पड़ती है, बिना पैसा दिए तुम्हें कोई माला पहनाएगा ही नहीं। और सुनो, जो पैसा दे के पहनते हैं ना, वो भी हृदय से नहीं पहनाता, वो भी मनी मन गाली देते हुए पहन ले। बड़ा पैसा हो गया आजकल, बड़ा उड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पहन ले। ऐसा तो ये मान है। चलो और आगे बोलो। ये धन, ये रुपया पैसा, टैक्स की चोरी, समझ में आया? मायाचारी, झूठ, गलत लोगों के साथ उठो बैठो, तब जाके तुम अंबानी बन सकते हो। ऐसे ही हो। जो नेता देखो कितने पाप करते हैं, बाप रे बाप। एक सड़े से निगम पार्षद का चुनाव के लिए करते कि नहीं करते? आय का क्या बनना है? क्या बनना है? निगम पार्षद। उसके ऊपर क्या होता है? विधायक। ये निगम पार्षद में क्या करते हैं लोग? कैसे पागल होते हैं? उन छोटी छोटी जाति के लोगों के पैर छूते फिरो, माई बाप, समझ में आया? और मौका पड़ने पर दारू की बोतल बांटते। ऐसे तो ये संसार के पद हैं जिनको प्राप्त करने के लिए सीधा नरक जाना पड़े जीव को। हाँ, और तो मच्छर ही बैठ गए अभी तक हैं। वे आदमी को मरवा दे रहे, तो मच्छर की बात कर रहे हैं। मच्छर गिनती में है। मच्छर गिनती में है क्या? वो लालू यादव हो गया 85 साल का, वो खा रहा मटन, सब्जी बना रहा। समझ में? क्या 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 समझते हो संसार? ये तुम जिन सोचो, तुम ये संसार, ये चौथा काल जो था ना, आदिनाथ, भरत जी, अजितनाथ, संभवनाथ, तब ये बने बनाए राजा थे। ऐसा पुण्य लेके आते थे, एक भी पाप नहीं करना पड़ता था, और जनता इनके सामने मरी जाती थी। ये कुछ नहीं करते थे। ये तो सबको भगवान देखते थे, और जनता इनको भगवान देखती थी। और ये कहते थे अरे सब आनंद से रहो। वो कहते महाराज पता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब ज्ञानी धर्मात्मा राजा का पद छोड़ के दीक्षा लेते हैं तो प्रजा बाल नोचती है, प्रजा रोती है। आज कोई नेता मरता है, कोई रोता है? हृदय पे हाथ रख के बताओ, अभी 10-20 सालों में कौन नेता मरा जिसके लिए तुम रोए हो? सभी कहते अच्छा मर गया, एक भार कम हुआ पृथ्वी का। बोलो। और फिर इन पदों की ये स्थिति है, जिन पदों के लिए तुम मरे जा रहे हो, रोज गाली सुनो। कौन से जे तुम्हारे कल बोला था ना, सब ये मंदिरों के क्या हाल है, ये कमेटियों के क्या हाल है, ये नेतागिरी में जो लोग लगे कि अरे कुछ नहीं रखा रे भाई,
ये जब हम तो देखो पुण्य उसे मानते हैं जो मेरे पास चल के आवे, मैं उसे पुण्य नहीं मानता कि जिसमें छीना झपटी करना पड़े, वो काहे का पुण्य है। दूसरों के घर में डांके डाल के मैं करोड़पति बन गया, इसे पुण्य कहोगे? बोलो जल्दी, है इसे पुण्य कहोगे? ये चाय बेचने वाला आदमी बेच बेच के, समझ में, निपटा निपटा के न जाने कितनी हत्याएं कर करके वो बन गया बड़ा आदमी, तो मानोगे कुछ? किसका पुण्य को इसे पुण्य कहो दे कहते हो? जिसका फल, सुनो ध्यान से, जिसका फल सीधा नरक निगोद है, ऐसे पुण्य को कभी पुण्य मत कहना, कभी भूल के उसे पुण्य वाला मत कहना। इस पंचम काल में अगर असली पुण्यशाली जीव है तो कौन है? जो सच्चे देव साधु के समागम में लगा हुआ है, जो तत्व की आराधना कर रहा है, जो न्याय नीति से जी रहा है, भले झोपड़ी में रहता हो, डरना मत, वो जीव पुण्यशाली है, क्योंकि कालांतर में सुगति में जाएगा और कालांतर में मोक्ष जाएगा। देवेंद्र जी, इन्हें भ्रम से पुण्यशाली मत मानना, अडानी अंबानी को। जब तुम देवगति में होगे ना और जो नरक में होंगे, तब तुम अपने अवधि ज्ञान में देखना कि कहाँ है ये सब, पता चलेगा कि ये संसार का स्वरूप है। चक्के जे तुम्हें सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है, इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं है। क्या हमें सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है? हमें मोदी पे भरोसा है कि वो देश पलट देगा, और ये नहीं पता कि सर्वज्ञ भगवान ने जिस समय जैसा परिणमन देखा वैसा ही होगा, कौन बदल देगा। और सुनो, उन्हीं सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है कि जो जीव बहुआरम परिग्रह पद लालच इत्यादि में पड़ेंगे वे नियम से नरक जाएंगे। बोला है कि नहीं, ये वस्तु स्वरूप है कि नहीं, लेकिन उन पे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा। हम करेंगे, हम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बहुआरम परिग्रह के भाव रखोगे और मान कसाय के भाव रखोगे, और अपने को जो पूजा पाठ भी मान कसाय आदि से करोगे और भ्रम से धर्मात्मा मानोगे, तो भैया सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो अलग हो जाएगा क्या? अरे नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप समझाया तो विचार तो कर। पंच इंद्री के विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, नियम से सुख नहीं है, चाहे मानो और चाहे बिल्कुल मत मानो। कि साहब हमें लगता है वो तुम जानो, और लगता रहेगा तो अनंत काल की सजा निश्चित है। अगर हमने वेद ज्ञान नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो गारंटी से 4 गति परिभ्रमण है और उसके दुख की कल्पना नहीं है। आप जिन गरीबों को देख रहे हो, जिन त्रियंच गति के जीवों को देख रहे हो, सब आत्मा हैं, ये कोई कुछ वो नहीं है पुद्गल, सब आत्मा है, सब उनने आत्मा की प्रार्थना करी, उसका फल है। तो अपन क्या करें साहब? ईमानदार बनो, बहुआरम परिग्रह की आसक्ति तोड़ो, अंदर समता भाव धारण करो, नियम से सहज सरल बनो, मायाचारी छोड़ो, वस्तु स्वरूप को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाओ। समझ में आया? पंडितों के भरोसे धर्म नहीं, महराजों के भरोसे धर्म नहीं, अपने भरोसे स्वाध्याय करो, समझो पूरा किसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसके साथ कर्ता कर्म संबंध है, उपादान क्या है, निमित्त क्या है, ये 5 पाप क्या हैं, ये मिथ्यात्व क्या है, ये सम्यक दर्शन के जो भेद क्या, सब समझो। जितनी ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी होगी, जितना तुम्हारा वस्तु स्वरूप मजबूत होगा, आत्मानुभव उतना सरल होगा, क्योंकि अटकाव कहीं पर भी नहीं होगा। अगर तुम्हें पर्याय का प्रॉपर ज्ञान, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय तो ढंग से करते नहीं, कोई पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, आधा अधूरा हर चीज़ का आधा अधूरा ज्ञान, पूजा पाठ का आधा अधूरा ज्ञान, स्वाध्याय का आधा अधूरा ज्ञान, क्रियाओं का आधा अधूरा ज्ञान, किस प्रयोजन से क्या काम करना है कुछ पता नहीं। प्रथमानियों के ग्रंथ खोल लिए, उनकी कहानी पढ़ ली और चढ़ जा बेटा सूली पे, इमोशनल हो गए, आंसू निकलने लग गए। इससे क्या होने वाला? धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा इससे।
बिना सोचे समझे कोई भी नियम ले लेना, फिर उनको नियमों को तोड़ देना, कोई भी प्रतिज्ञा मायाचारी से पालना फिर छोड़ देना, इनसे धर्म हो जाएगा। इनसे धर्म हो जाएगा तो क्या होगा? संसार में रुलेगा धर्म के नाम पे। कर्म फिलॉसफी पढ़ के रोते बैठे रहना, तो तुमने कर्म फिलॉसफी समझी? समझ में आया? कर्म फिलॉसफी किसे कहते? सुनो, कर्म फिलॉसफी समझ के जो जीव संसार का भय, संसार का दुख ये समझ के निकाल दे कि सब कर्मों के खेल, इनसे ना ही इस देह में कोई तकलीफ हो, तो जीव का मेल नहीं है। वैद्यसेन जी, किसका मेल है? इस देह में कोई रोग शोक हो तो वो आत्मा की वजह से हुआ है कि उसमें उस कर्म का निमित्त है। जीव का कोई निमित्त है? जीव का कोई लेना देना है? बोलो। तुम्हारे संयोगों का वियोग हुआ, तुम्हारे संयोगों से तुम्हें तकलीफ हुई, तो वो जीव के कारण मिली कि उस कर्म का उससे संबंध है। मेरा तो कोई संबंध है ही नहीं। कर्म फिलॉसफी इसलिए समझना है। नहीं समझ में आया? कर्म फिलॉसफी रोने के लिए नहीं समझना, कर्म फिलॉसफी भेद ज्ञान करने के लिए समझना। दुकान खूब चल रही अथवा नहीं चल रही, जीव चला रहा है कि उसकी अपनी योग्यता, और उसमें निमित्त कौन? निमित्त कौन? वो कर्म। तो फिर मैं क्या हूँ कि तू जो उसके लक्ष्य से राग देश कर रहा है, तेरी हालत तो उससे अच्छी बुरी है। तेरे दुकान से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं। ये जीव जो पर का लक्ष्य कर रहा है, ये गुरुदेव जो भी समझा रहे हैं ना, अभी जो गुरुदेव समझा रहे हैं वो यही समझा रहे हैं पूरे प्रवचनों में 2 दिन से कि कर्म की क्या फिलॉसफी है, निमित्तपना, उपादानपना, और जीव का क्या रोल है, वही समझा रहे हैं। और ये अपन को यथार्थ में समझना है, ईमानदारी रखना है। देखो भाई, वस्तु का स्वरूप बड़े भाग्य से हाथ में आया है, कहीं गलती मत करना। पर्याय का विकार पर्याय में है, मेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं, लेकिन ये पर्याय का विकार दुख रूप है, आकुलता रूप है, इससे मुझे तकलीफ होती है। और ये विकार जब मिटेगा जब मैं स्वभाव के सन्मुख होऊंगा। ये बात निर्णय रखो। और स्वभाव के सन्मुख कैसे होऊंगा? जब मैं गहरे तत्व विचार में रहूँगा। एक ये तरीका है। दूसरी बात है कि कर्मों से जो बाहर की व्यवस्था है, जिनमें बहुत उपयोग बर्बाद हो रहा है, उसके लिए सर्वज्ञ पे भरोसा रखो। काय पे भरोसा रखो? क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा रखो। इस देह का, इस संयोगों का जिस समय जैसा परिणमन होना है वो होके रहेगा, वो मेरे हाथ में, इसलिए मैं निर्भर होता हूँ, मैं उनका कर्ता भोक्ता। उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय समझो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और शरीर आदि की जो अवस्थाएं हैं, इनमें पूर्व कर्म के उदय समझो कि भाई उनके उदय अनुसार ही बनेगी बिगड़ेगी, जैसी होगी चलेगी। इसमें मेरा कुछ भी लेना दे, वर्तमान का कोई लेना देना। हाँ, वर्तमान में मैं शरीर के लक्ष्य से रात दिन आर्त रोध ध्यान करूँगा तो मुझे गारंटी से अनंत संसार बनता रहेगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं इसके लक्ष्य से नहीं लगूंगा। सावधानी रखना स्वरूप की। देखो 2 लाइनों में बात बता देता हूँ। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि चाहिए। क्या कहा मैंने? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि चाहिए। पर्याय से भेद ज्ञान चाहिए। पर्याय में होने वाला जो राग देश का परिणाम है, उसकी दुखरूप अवस्था, उसका भावभाषण चाहिए। 4 गति परिभ्रमण जो चल रहा है, उसका भय चाहिए। और निरंतर त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि रखते हुए अपने स्वरूप में स्थिर होने का, रमने का प्रयत्न करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि उस रमने में जो अनुकूल साधन हो, क्या कहा मैंने? उस रमने में जो अनुकूल साधन हो, ऐसे निमित्तों के बीच में रहना चाहिए। जैसे कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ से दूर रहो। ये बाहर की सावधानी, भीड़ में मत रहो। ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक पछड़ों में मत पड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि नेतागिरी में नहीं जाना। ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने में ऐसा खाना पीना खाओ जो प्रमाद का पोषण ना करे। समझ में आया? पूजा पाठ करो तो उतनी मात्रा में करो जितनी होनी चाहिए।
ये नहीं कि इतनी कर ली, इतने थक गए कि जाके सो गए, बिल्कुल व्यर्थ हो गई वो पूजा। समझ में आया? खिंचाई उतनी करो जितनी ज़रूरत है, व्रत उतने ही पालो जो पाल सको, जबरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक ही विचार करो, उपयोग वजह से ये लाइन लिख लो, बहुत काम आएगी। सारे चरणान योग का सार लिखवाता रहा हूँ, पूरा चरणान योग क्या कहता है वो बता रहा हूँ तुम्हें। पूरे चरणान योग का सार है, बेकाम करो जिसमें उपयोग खराब ना हो। क्या कहा मैंने? पूरे चरणान योग का सार है, कैसा खाओ पियो जिससे प्रमाद ना आवे। क्या में आएंगे? धंधे कैसे करो जिसमें आकुलता का भाव वासन ना हो। जे खरीद फरोख्त के धंधे होते ना, खरीद फरोख्त के, समझ गए? खरीद लिया और 2 दिन में रेट बढ़ जाएगा, सब में क्या होती है? बहुत आकुलता होती है, बहुत चित्त घूमते हैं, अत्यंत चंचल चित्त होता है। और दूसरी बात, जिसकी उम्र हो, 20-22 साल का लड़का हो, 30 साल का लड़का हो, 35 साल का लड़का हो, 40 साल, अपन तो सब निवृत्त हो गए, अपन को तो बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ही कमाने लगे। अब अपन को ऐसे धंधों में बिल्कुल नहीं उलझना जिसमें क्या हो। हाँ, तुम्हें धंधा करने का रहा हो तो ऐसा करो कि 50 लाख की खरीद के डाल दो और कोई टेंशन नहीं, भूल जाओ। 2-4 साल में 1 करोड़ की बिके तो बिक जाए, लेकिन हमें कोई उसकी आकुलता। ये भी रास्ता बता देता हूँ कि भाई तुम करोगे तो मुझे पता है ऊट पटांग काम, मानोगे तो है नहीं। पहले मैं सोचता था, देखो डॉक्टर साहब का मैं कल पढ़ रहा था, डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कभी कभी मुनिराजों को भी वैसी बातें करनी पड़ती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। कि साहब कैसे? कि कोई आदमी आया तो मुनिराज तो भैया अपने आनंद में है और दीक्षा लिए और आज साधु संत हैं। अब लेकिन कोई जीव आया, अब कोई जीव आया तो उन्होंने देखा कि इसकी बिल्कुल पात्रता नहीं है संयम लेने की या मुनिराज बनने की। देखो उसको क्या कहते हैं कि तू एक काम कर, कौए का मांस छोड़ दे। क्या कह रहे मुनिराज? तो यार मुनिराज, मैंने कौए का मांस छोड़ दे, मैंने साथ में ये भी तो निकल गया कि बाकी खाता रहे है। अब कोई ऐसा कहे कि ये क्या तरीका हुआ? अरे तो भाई मुनिराज के अभिप्राय को पहचानो। उनने देखा कि बिल्कुल अपात्र है, अभी इसकी कोई स्थिति नहीं है, तो कम से कम जो इसके योग्य है वो ही बता दो। ऐसे ही मैं तुमसे कहूँ कि तुम निर्वृत्ति ले लो पूरी तरह, तो वो तो तुम लेने से रहे। तो भैया अब ऐसा रास्ता तो बता दो कि जिसमें कम से कम आकुलता चले। नहीं समझे? चाहे जो करते रहो फिर तो ये भाव गया। याद रखना, बिना सोचे समझे जिंदगी जियोगे कभी भी जिंदगी में सही जगह नहीं पहुंचोगे। जिंदगी पूरी बिल्कुल सिस्टमेटिक समझ लो। ये भाव मिला है, 60 साल की उम्र है, अब मुझे अपने आत्म कल्याण में लगना है, मुझे ज़्यादा चक्रों। और ये मत सोचना क्रमबद्ध में जो होना है जी होना है। अगर हमें व्यापार करना है तो व्यापार ही करना है, तो फिर व्यापार ही करोगे, क्योंकि ऐसे विचार क्रमबद्ध के ऐसे ही लोगों को आते हैं। डॉक्टर साहब को कल पढ़ा, उसमें लिखा कि जो क्रमबद्ध पर्याय सुनकर ऐसा कहते हैं मोक्ष जब होना होगा होगा, अभी तो हमें काम धंधे करने दो, क्योंकि उसके तो भाग्य में ऐसा ही है। उनने लिखा इसका मतलब है कि इसकी अभी होनहार पकी नहीं। तो क्रमबद्ध पर्याय का उपदेश बेकार नहीं है, वो तो भाई उपदेश तो सही है, लेकिन जिसकी होनहार जैसी है वो वैसा ही पकड़ेगा। उसमें क्या करेंगे? मुनिराज भी क्या करेंगे? आचार्य भी क्या करेंगे? वस्तु का जो स्वरूप है वो तो बताना पड़ेगा। लेकिन अब जिस जीव की योग्यता होगी वो सही पकड़ेगा, जिसकी नहीं होगी वो गलत पकड़ेगा। देखो, दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ध्यान देना। बस VK जैन साहब इन बंद के कारण है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं है? इससे कोई धर्म नहीं कि हाँ कि साहब ये मत बोलो। ऐसा बोलने से लोग पूजा पाठ छोड़ दें। हमें ध्यान से, तो श्री गुरु कहते अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो मूल वस्तु का स्वरूप गायब हो जाएगा, क्योंकि जो पूजा पाठ में धर्म मानेगा उसके आश्रव बंद होगा। ठीक है कि नहीं? वस्तु से मिथ्या चलेगा, तो हमें बताना तो पड़ेगा। तो साहब बताओगे कि देखो इसमें ऐसा रखना कि बताना तो ऐसे ही है, और ये सोचना कि जिन जीवों की योग्यता होगी
वे समझेंगे और जिनकी नहीं होगी वे नहीं समझेंगे। बताना तो पड़ेगा ही। आत्मा के पर्याय में राग द्वेष हैं, त्रिकाल स्वभाव में नहीं। समझे? और राग द्वेष का कर्ता जीव नहीं कि साहब ऐसा बताओगे तो जीव स्वच्छ भैया हो जाए तो हो जाए। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि भाई गधा मिश्री खाने से मर जाए तो अब क्या कर सकते, बताना तो पड़ेगा। ऐसे ही वस्तु का स्वरूप ज्ञानियों को तो बताना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी इतिहास पर दृष्टि डाली तो ये देखा कितना ही सुलझा हुआ ज्ञानी हो, क्या कह रहा हूँ मैं, कितना ही सुलझा हुआ ज्ञानी हो और वो कितना ही बारीकी से और कितना ही बैलेंस करके समझाए तो अभी लोग छल ग्रहण कर लेते हैं। गुरुदेव ने इतना बढ़िया मार्ग समझाया तो कुछ लोग उसमें से भी छल ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया। और किसी ने थोड़ा दया दान पूजा भक्ति को कि भैया इसको रखो तो उसी से छल ग्रहण कर लिया, व्यवहाराभासी बन गए। कोई निश्चयाभासी बन गया, कोई उभयाभासी बन गया। बने कि नहीं बने? तो श्री गुरु कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो उपदेश जैसा देंगे वैसा हो, वैसा होगा माने उसकी योग्यता के अनुसार वो वैसा ग्रहण करेगा। अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं है किसी के लिए सुधारना बिगाड़ना। अपन किसी को सुधार दें, अपन किसी को बिगाड़ दें, इसलिए अपने ऊपर भार भी मत रखो प्रवचन का कि मुझे ये बोलना, लोग ऐसा समझ लेंगे कि मुझे ये बोलना। नहीं, ज्ञानी अपने ऊपर भार नहीं रखते। ज्ञानी तो जानते हैं कि जिस जीव की होनहार भली होगी होगी। देखो आदिनाथ समूह में बैठे थे और समूह में बैठे थे तो क्या हुआ, मारीची का क्या हुआ, ये मारीची कौन सा तीर्थंकर बनेगा? तो बताओ राजेश जी, जिस समय आदिनाथ ये बात बता रहे थे उस समय उनके केवल ज्ञान में ये भी झलक रहा था ना कि ये बताते ये भी क्या उत्पाद होने वाला है, पता था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो प्रश्न ने बताया कि नहीं बताया? रोक क्यों नहीं लिया? कि भैया बात रोकने की है ही नहीं, वस्तु स्वरूप में रोकने रुकाने की व्यवस्था है ही नहीं। ये तो छदमस्त जीव को, रागी देसी जीव को ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, हम ऐसा नहीं करते तो भैया कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। और तुम अपने स्वरूप को, आनंद को वेदन करो, बार बार अपने स्वरूप की सावधानी रखो। वो ही आचरण अच्छा है जो हमें आलसी, प्रमादी और कसाई ना बनाए। समझ में आया कि नहीं आया? वो ही न्याय नीति अच्छी है जो हमें आकुलता में ना ले जाए। वो ही परिग्रह रखने योग्य है जो आकुलता पैदा ना करे। रखने योग्य माने गृहस्थ जीवन के योग। वास्तव में ये बहुत मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है। भाई विचार करना, अगर ये भाव भी गलती से गलत जगह चला गया तो अनंत काल अनंत संसार में भटकेंगे। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं। तू स्वयं तेरा मालिक है, स्वयं तू तेरा भगवान है। अब तू डिसाइड कर, तुझे भगवान पे भरोसा करना है कि अपनी सड़ी गली मिथ्या बुद्धि पे भरोसा करना है। समझ में आए? लोग में तो तुझे उपदेश देंगे पैसा कमाओ, पैसा कुछ नहीं, पैसा कमाओ। उन मूर्खों से पूछो कि तू जो उपदेश दे रहा है तुझे इस पैसे से सुख मिल गया? लोग कहते ना अरे शादी कर ले, शादी तो कहते कर ले, उससे पूछ तुम्हें मिल गया, तुम खुश हो? तो फिर ऐसे देखता है खुश तो मैं भी नहीं हूँ, तो फिर काय को दे रहा उपदेश कि बस हमें जैसे था है कि और कोई उपाय नहीं। उपाय है आत्मा की दृष्टि करो, वेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। अरे ये गृहस्थ जीवन, ये राग देश तो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाए, इसलिए इनमें पढ़ना पड़ रहा है, रचना पड़ रहा है। ये रमने लायक है नहीं। सहजानंदी सो